हाँ जी बच्चे, हमने ना लास्ट कल लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, वो टॉपिक हमने पढ़े थे और आपको मैंने लास्ट में एक न्यूमेरिकल करवाया था, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। आज हमने ना पहले पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और आज हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल करेंगे। उसके मेन न्यूमेरिकल्स ही है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो इसकी सिर्फ स्टेटमेंट है एक, और सिंपल स्टेटमेंट है कि कोई बॉडी जितनी हीट लूज़ करेगी उतनी हीट दूसरी बॉडी क्या करेगी, गेन करेगी। तो इस प्रिंसिपल में क्या है कि हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय अनदर बॉडी। हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय अनदर बॉडी। हमेशा हीट लॉस कौन करती है? जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो उसने हीट लॉस्ट करनी है। और हीट गेन कब करेगी? कौन बॉडी करती है? जिसका टेम्परेचर कम हो उसने हीट क्या करनी है, गेन करनी है। और हीट लॉस और हीट गेन कब तक चलता है? जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं होता तब तक हीट लॉस और हीट गेन चलेगा, टिल द टेम्परेचर ऑफ द बोथ बॉडीज़ बिकम इक्वल। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल है, सिंपल है, जैसे हमने कल भी न्यूमेरिकल किए थे। बस इसमें दो तीन पहले हम डेफिनेशंस करेंगे। फर्स्ट इसमें डेफिनेशन आती है वाटर इक्विवेलेंट। फर्स्ट डेफिनेशन इज वाटर इक्विवेलेंट। हाँ जी, व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट? ये एक बॉडी है कोई भी, समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इस बॉडी को मैंने ना 10 जूल की हीट दी है। 10 जूल की हीट देने पे बॉडी का टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हो गया? डेल्टा टी। सपोज करता हूँ कि बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो गया। वाटर इक्विवेलेंट होता है हम कितने अमाउंट ऑफ वाटर को सेम हीट दे, कितनी? 10 जूल, ताकि इसका टेम्परेचर भी सेम रेंज में इंक्रीज़ करे, दैट इज़ 2 डिग्री सेल्सियस। तो उस अमाउंट ऑफ वाटर का नाम है वाटर इक्विवेलेंट। जितनी हीट हम बॉडी को दे रहे हैं उतनी हीट कितने वाटर को दे, ताकि जितना टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज़ हुआ है उतना ही टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज़ हो। तो उस अमाउंट ऑफ वाटर का क्या नाम है? वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट के बारे में हम लिख लेते हैं। ये मैंने जस्ट एक रफ एग्जांपल लिया है। 10 जूल इसको हीट दी तो हम 10 जूल ही वाटर को देनी है। अगर इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो रहा है तो अमाउंट ऑफ कितने वाटर का टेम्परेचर भी 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो, इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो लिखते हैं व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर टू विच same amount of heat given, amount of water to which same amount of heat given as given to the body, as given to the body, so that temperature changes by, so that temperature changes by same amount, so that the temperature changes by same amount। वाटर इक्विवेलेंट की हम वैल्यू पता लगा रहे हैं अब। तो सपोज हमने बॉडी को हीट कितनी दी है, Q। इतनी हीट हमने किसको देनी है? वाटर को देनी है। हीट का क्या फॉर्मूला होता है? mc डेल्टा टी। वाटर में वाटर का मास m डैश, c डैश वाटर की स्पेसिफिक हीट, और चेंज इन टेम्परेचर सेम। एक तो हीट सेम होनी है, दूसरा क्या सेम रखना है आपने? टेम्परेचर का चेंज भी सेम रखना है। तो m तो हो गया बॉडी का मास, व्हाट इज m? मास ऑफ द बॉडी। c फॉर द स्पेसिफिक हीट, दोनों तरफ से डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। व्हाट इज m डैश? वाटर इक्विवेलेंट। व्हाट इज c डैश?
वाटर की स्पेसिफिक हीट, और वो वाटर की स्पेसिफिक हीट हमने ना कैलोरीज में लेनी है, मतलब स्पेसिफिक हीट शुड बी इन 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.2 जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी है, या वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 जाउल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भी एक ही बात है। तो जब भी वाटर इक्विवेलेंट हमें ज़रूरत पड़े तो वाटर की स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होना चाहिए, 1 कैलोरी, मतलब कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो अपने सी डैश की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। तो सोल्व करने के बाद देखना वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, m इंटू सी। वट इज़ m, मास ऑफ द बॉडी, एंड वट इज़ c, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो वाटर इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ये हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो जितनी हीट हमने बॉडी को देनी है उतनी हीट हम कितने अमाउंट ऑफ वाटर को दे, सो डैट इट विल प्रोड्यूस सेम चेंज इन टेम्परेचर। और जब भी हमने वाटर इक्विवेलेंट यूज़ करना है, स्पेसिफिक हीट शुड बी इन कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, ये क्लियर है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम इसमें। व्हाट इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए मेटालिक बॉल, व्हाट इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए मेटालिक बॉल हैविंग मास 10 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0.7 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 0.7 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मेटल का आपको मास गिवन है, मेटल की आपको क्या गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन है। तो इस मेटल का हमने क्या फाइंड करना है, वाटर इक्विवेलेंट। तो करिए फाइंड, बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला आपको पता ही है। तो व्हाट इज आंसर, मास बॉडी का कितना है 10, बॉडी की स्पेसिफिक हीट है 0.7, तो उसको सिंप्लीफाई करके m डैश की वैल्यू आ जाएगी 7 ग्राम। तो हमें कितना वाटर रिक्वायर्ड है, 7 ग्राम। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल गिवन है, ताकि आपको वाटर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन अप्लाई करना आ जाए। तो लिखेंगे इसका न्यूमेरिकल। metallic block having mass 0.2 kg, metallic block having mass 0.2 kg at temperature 150 degree Celsius, at temperature 150 degree Celsius is drop into a copper calorimeter, is drop into a copper calorimeter, ब्रैकेट में लिखेंगे of water equivalent 0.025 kg, of water equivalent 0.025 kg, ब्रैकेट बंद, contain 150 centimeter cube of water, contain 150 centimeter cube of the water at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius. The final temperature is 40 degree Celsius. The final temperature is 40 degree Celsius. Calculate specific heat of the metal. Calculate specific heat of the metal.
हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए। आपके पास ना एक कॉपर का ना कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर मतलब एक कंटेनर है कॉपर का बस, ठीक है। इस कंटेनर में बताना कितना वाटर है। हाँ जी, 150 सेंटीमीटर क्यूब इसमें क्या डला हुआ है, वाटर डला हुआ है। और ये इनिशियली कितने टेम्परेचर पे है कैलोरीमीटर? हाँ जी, इनिशियली टेम्परेचर कितने पे है ये कॉपर कैलोरीमीटर? इनिशियली ये कितने टेम्परेचर पे है? 27 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक मेटेलिक बॉक्स या ब्लॉक फोल्ड करवाना है। इस मेटेलिक ब्लॉक का मास कितना है? 0.2 kg। और ये कितने टेम्परेचर पे है? 150 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब सोच के बताइए किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ब्लॉक का या कैलोरीमीटर का? ब्लॉक का टेम्परेचर ज़्यादा है ना। तो जब हम ब्लॉक को इसमें ड्रॉप करेंगे तो हीट लॉस्ट कौन करेगा? ब्लॉक हीट लॉस्ट करेगा। हीट गेन कौन करेगा? वाटर, अकेला वाटर, प्लस वाटर हीट गेन करेगा, प्लस जो कॉपर का कंटेनर है वो भी हीट गेन करेगा। दो लोग हीट गेन कर रहे हैं, मतलब दो सब्सटेंस, वाटर प्लस कॉपर का कैलोरीमीटर। तो जब हमने इसको ड्रॉप कर दिया बॉक्स को कैलोरीमीटर के अंदर इस तरह, तो रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये डायग्राम बनती है इसकी। तो कॉपर कैलोरीमीटर को जब हमने ड्रॉप किया, सॉरी ब्लॉक को जब ड्रॉप किया, तो ब्लॉक ने अपनी हीट लूज़ की। उस हीट लॉस को किसने गेन किया? वाटर ने गेन किया, और साथ में कॉपर कैलोरीमीटर ने हीट को गेन किया। और फाइनल टेम्परेचर जो पहले 27 था वो अब कितना बन गया आपके पास? 40 डिग्री सेल्सियस बन गया। ये क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ। तो हीट लॉस्ट कौन करेगा बताइए? तो ऐसे लिख देते हैं अपन, हीट लॉस्ट बाय द ब्लॉक इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस, और हीट किसने गेन की? प्लस हीट गेन बाय कॉपर कैलोरीमीटर, प्लस हीट गेन बाय कॉपर कैलोरीमीटर। यही है। क्या इस पूरे प्रोसेस में इस बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है या सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हम mc डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इधर mc डेल्टा टी, इधर वाटर का मास m डैश c डैश डेल्टा टी डैश, प्लस m डैश c डैश डेल्टा टी डबल डैश कर दिया इधर मैंने, ठीक है। चलिए आगे वैल्यू पुट करें। जब भी वाटर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आ जाए ना, मास सब कुछ ग्राम में लीजिए और स्पेसिफिक हीट लेनी चाहिए कैलोरीज में, ठीक है। तो m किसका मास है? ब्लॉक का। कितना मास है ब्लॉक का? 0.2 kg। तो कितना बन जाएगा? 200 ग्राम इंटू C। व्हाट इज C? ब्लॉक की स्पेसिफिक हीट वी हैव टू फाइंड। मेटल ब्लॉक की हमने क्या पता लगानी है? स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी बोलो ब्लॉक का। ब्लॉक का पहले कितना टेम्परेचर था? 150। अब वाटर में डालने के बाद कितना हो गया? 40। तो व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर? 150 माइनस 40 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू व्हाट इज m डैश? मास ऑफ द वाटर। कितना वाटर है इसके अंदर? 150 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उतने ही ग्राम पानी होगा, क्योंकि आपको पता है ना वाटर की डेंसिटी 1 होती है CGS में। तो अगर अपने पास 150 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, इट इज़ इक्वल टू 150 ग्राम। तो वाटर का तो हमें पता चल गया 150 ग्राम हो गया इंटू C डैश। किसकी स्पेसिफिक हीट है? वाटर की। वो कितनी होती है? वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरीज में लेके ना आंसर थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है, और कुछ नहीं है। डेल्टा टी डैश
चेंज इन टेम्परेचर बोलो, पहले था 27 अब हो गया 40। चेंज इन टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस करना है, तो अब 40 है, पहले 27 था, ठीक है, फिर प्लस। हाँ जी बताना, एम डबल डैश किसका मास है? कैलोरीमीटर का। और सी डबल डैश कॉपर कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट है। ना तो अपने को कॉपर कैलोरीमीटर का मास पता, ना कॉपर कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट पता, लेकिन उन्होंने हमें ये बता दिया कि कॉपर कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट बता दिया। देखना कितना, 0.025 kg, तो ये 25 ग्राम बन जाएगा। एम डबल डैश सी डबल डैश जो बनेगा ना, ये वाटर इक्विवेलेंट के बराबर होता हमने पढ़ा था, और इसकी वैल्यू सोल्व करके कितनी बन जाएगी? 25 ग्राम, 25, ठीक है। और कॉपर कैलोरीमीटर का पहले कितना टेम्परेचर था? 40 था, अब कितना है? पहले 27 था, अब कितना है? 40। तो मेन तो इसमें ये वाला स्टेप है कि एम डबल डैश सी डबल डैश की वैल्यू वाटर इक्विवेलेंट के बराबर, और वो 25 ग्राम है। बस उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 200 इंटू सी इंटू 110 इक्वल टू 150 इंटू 13 प्लस 25 इंटू 13, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 22 के पीछे 3 जीरो इंटू सी इक्वल टू 175 इंटू 13, तो सी की वैल्यू बन जाएगी 175 इंटू 13 अपॉन 22,000। ये नियरली सोल्व करके आ जाएगा 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगर हमने इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा और इजी करना है, इतना हम लिखना नहीं चाहते, हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, उसका भी मैं बता रहा हूँ। कंटेनर में इसका लिख लो सेकंड मेथड। ये तो हो गया ना, प्रॉपर तरीका हो गया। एक शॉर्टकट तरीका भी है। सेकंड मेथड पढ़ते हैं अपन। हीट लॉस्ट कौन कर रहा है? पहला केस हो गया, नोट हो गया। सेकंड मेथड बता रहा हूँ। हीट लॉस्ट कौन कर रहा है? मेटल का ब्लॉक। गेन कौन कर रहा है? वाटर प्लस वाटर कितना है? तो इसमें एक तरह का 150 ग्राम पानी गर्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमें जो हीट देनी पड़ेगी उसमें कॉपर कैलोरीमीटर भी तो गर्म हो रहा है। तो हमें 150 ग्राम वाटर की बजाय 150 प्लस 25 150 प्लस 25 लेना है, इनटू वाटर की स्पेसिफिक हीट 1, चेंज इन टेम्परेचर 40 माइनस 27, और इधर मेटल का मास है 200, मेटल की स्पेसिफिक हीट C, एंड व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर मेटल का? 150 माइनस 40। बात वही है। तो अगर आप इस कंटेनर में कितना पानी गर्म कर रहे हो? 150। एक्चुअल में हमें हीट कितने पानी को गर्म करने के लिए देनी पड़ रही है? 150 प्लस 25 और वो 25 कहाँ से आया एक्स्ट्रा? क्योंकि कैलोरीमीटर भी तो साथ में गर्म हो रहा है, अकेला पानी कंटेनर तो गर्म होगा नहीं, मतलब पानी तो अकेला गर्म होगा नहीं। पानी गर्म होने के साथ साथ कौन गर्म हो रहा है? कंटेनर भी गर्म हो रहा है। तो जितना कंटेनर को हीट देनी पड़ेगी वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट कितना है? 25 ग्राम। तो जितना वाटर गर्म होगा साथ में कंटेनर का इफेक्टिव कितना आ गया? 25 मास आ गया ग्राम में। बात वही है, 150 प्लस 25 कितना हुआ? 175 इंटू 1 इंटू 13, वही चीज़ है, इंटू 1 इंटू 13। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना। तो आंसर आप एक ही लाइन में लिख देंगे। अगर आपके पास 150 ग्राम वाटर है, उसमें एक्स्ट्रा कितना और देनी पड़ेगी? 25, जितना उसका वाटर इक्विवेलेंट है। मतलब सिंपल पानी के मास में वाटर इक्विवेलेंट का मास ऐड करना है, उसने हीट गेन करनी है, उसमें कॉपर कैलोरीमीटर अपने आप कवर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे ऐसा ही एक सेम। अ मेटालिक ब्लॉक हैविंग मास 300 ग्राम at temperature 200 डिग्री सेल्सियस, at temperature 200 डिग्री सेल्सियस
is drop into a copper calorimeter, drop into a copper calorimeter which contain 175 gram of water, which contain 175 gram of water at 50 डिग्री सेल्सियस। कितने पे है? 50 डिग्री सेल्सियस। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कॉपर कैलोरीमीटर, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कॉपर कैलोरीमीटर इज 25 ग्राम। कितना वाटर इक्विवेलेंट है? 25 ग्राम। द रिजल्टेंट टेम्परेचर इज 75 डिग्री सेल्सियस। रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना है? 75 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ब्लॉक? व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ब्लॉक? करिए ट्राई। हाँ जी बच्चे, ब्लॉक का कितना टेम्परेचर है? ब्लॉक का टेम्परेचर बताना और मास बताना। ब्लॉक का कितना है? 300 ग्राम इसका मास और टेम्परेचर कितना है? 200 डिग्री सेल्सियस है। इसको हमने कॉपर कैलोरीमीटर में ड्रॉप करना है। कितना मास है वाटर का इसमें? और वाटर इक्विवेलेंट कितना है? 25 ग्राम है। तो 175 ग्राम वाटर है एक्चुअल में, और एक्स्ट्रा कितना वाटर है? 25 ग्राम। तो मैं 175 तो है ही, 25 ग्राम कॉपर के कारण, तो इसको टोटल वाटर में 200 ग्राम सपोज कर लो। तो कॉपर अपने आप ही इंक्लूड हो गया इसके अंदर। ठीक है। कितना टेम्परेचर था इसका ओरिजिनल? पहले 50 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है। और सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? फाइनल टेम्परेचर हो गया इसका 75। ये है ना। तो हीट लॉस्ट बाय द ब्लॉक, हीट लॉस्ट बाय द ब्लॉक इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। सिंपल ऐसे लिखेंगे। ब्लॉक का मास कितना है? 200। ब्लॉक की मास है 300। स्पेसिफिक हीट है C। चेंज इन टेम्परेचर 200 माइनस 75। फाइनल टेम्परेचर 200 माइनस, और उधर कितना वाटर है आपके पास? 175 प्लस 25 कितना हो गया? 200 हो गया। वाटर की स्पेसिफिक हीट 1, चेंज इन टेम्परेचर पहले 50 था, अब है 75। तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया 75 माइनस 50। दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो कितना बनेगा ये? 300 इंटू C इंटू 125 इक्वल टू 200 इंटू 25। ये 2 जीरो कैंसिल होगी, यहाँ पे 5 आ गया। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ जाती है 2/15 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, किस किस का करेक्ट आंसर? 2/15। बस कुछ नहीं है, मुश्किल है ही नहीं। बस ये है कि आपके पास कंटेनर में कितना वाटर है? 175 ग्राम है, उसमें वाटर इक्विवेलेंट ऐड करके बना लो टोटल कितना वाटर चाहिए। फिर इसमें कॉपर कैलोरीमीटर को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही इंक्लूड हो गया उसमें। चले आगे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल से हम मटेरियल्स की क्या पता लगाते हैं? स्पेसिफिक हीट। अगला क्वेश्चन लिखेंगे अपन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लिखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जैसा रहे। लिखेंगे 10 किलोवाट ड्रिल मशीन, 10 किलोवाट ड्रिल मशीन is used to drill a bore
10 kilowatt drill machine is used to drill a bore in a aluminium block. Used to drill a hole in a used to drill a bore in a aluminium block of mass 8 kg. How much rise in temperature in 2.5 minutes? Rise in temperature in 2.5 minutes. Suppose that 50% of the power is used for heating. 50% of the power is used for heating. और एल्युमिनियम की जो स्पेसिफिक हीट गिवन है 0.91 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस एल्युमिनियम की। सबसे पहले ये बताओ ड्रिल मशीन की पावर कितनी है? 10 किलोवाट है, उसमें से कितने % पावर हीट में यूज़ हो रही है? 50%। इसका मतलब ये हो गया कि पावर यूज्ड टू जनरेट हीट, कितनी पावर हीट जनरेट कर रही है? 50% ऑफ टोटल कितनी है? 10 किलोवाट है, तो 50/100 10 किलोवाट का मतलब हो गया 10 किलोवाट ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं, किलोवाट लिख दो, तो ये 5 किलोवाट आ गया, 5000 वाट आ गया। तो 5000 वाट जो है वो पावर हीट एनर्जी जनरेट कर रही है। ठीक है, हमें तो एनर्जी चाहिए, ये तो पावर आ गई। तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। पावर कितनी है आपके पास? 5000 है। हीट एनर्जी मुझे बतानी है कितनी है। टाइम कितना गिवन आपको? 2.5 मिनट्स है। टाइम शुड बी इन सेकंड्स, तो 2.5 इंटू 60 कर दिया, टाइम किस में कन्वर्ट हो गया? सेकंड्स में। तो देखिए फिर हीट एनर्जी कितनी बनती है? 5000 इंटू 2.5 इंटू 60, तो हीट एनर्जी आपके पास आ जाएगी, हाँ जी, कितनी बनती है? चलो कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। और हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mc डेल्टा टी। हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी। तो ये बन जाएगा आपके पास 5000 इंटू 2.5 इंटू 60 इक्वल टू m इज़ द मास ऑफ द एल्युमिनियम ब्लॉक। कितना मास गिवन है? ग्राम्स में चल रहा है सब कुछ, है ना, स्पेसिफिक ग्राम में है, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करिए तो ये 8000 ग्राम हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट है 0.91। चेंज इन टेम्परेचर हमें बताना है, तो देख लो आप कितना आता है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी बन जाएगा आपके पास 5000 इंटू 2.5 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 8000 इंटू 0.91, तो डेल्टा टी देखो कितना बनता है? Hurry up, what is the answer? हीट पावर निकाल ली, हीट पावर से अपन ने हीट एनर्जी पता लगा ली, क्योंकि पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम होता है। टाइम आपको गिवन है 2.5 मिनट्स, उसको सेकंड में कर लिया, टोटल हीट एनर्जी आ गई। फिर हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी। तो सोल्व करने के बाद आपका जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा ना बच्चे, 103 डिग्री सेल्सियस आएगा। When we simplify it, change in temperature is
103 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी बना, कैलकुलेशन आप कर लेना फिर। तो इसका आंसर आ रहा है 103 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन ही तो लग रहा है बस, और तो कुछ नहीं है। ड्रिल मशीन से जब भी हम बोर करते हैं ना, तो ड्रिल मशीन उस जगह को गर्म कर देती है, तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। वो अपने टेम्परेचर चेंज बताना है, बस हीट एनर्जी निकाली, उसको हमने mc डेल्टा टी लिख दिया। चले आगे, अगर यही सेम एल्यूमिनियम ब्लॉक की बजाय हमने एक बहुत बड़ा आइस का ब्लॉक है, उस पर ड्रिल मशीन चलाई, तो जो हीट एनर्जी निकलेगी वो क्या करेगी, आइस को मेल्ट करेगी। फिर अपन ने mc डेल्टा टी नहीं लिखना, फिर हमने क्या लिखना, ml। मेल्टिंग के लिए लेटेंट हीट होती है ना, ml। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ एक, वैसे ही जो ना बहुत बड़े आइस के ब्लॉक्स होते हैं ना, ठीक है, उसको ना हम कट करने के लिए ना वो ब्रिक से एक नाइफ सा आता है, उससे हम उसको करते हैं और वो मेल्ट हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी टूट भी जाता है। आइस का ब्लॉक होता है और ब्रिक सा वो होता है, सुआ कहते हैं उसको वैसे हम। ठीक है, यहाँ से हम पकड़ते हैं इसको और इसको हम इस पर, ठीक है, हैमर टाइप हैमरिंग करते हैं इस पर, तो इस पर ऐसे कट जाती है आइस। तो आपने जो वर्क डन किया वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा सा हीट की फॉर्म में भी, थोड़ी सी आइस भी मेल्ट हो जाती है। वैसा सा क्वेश्चन हो गया है ना। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, ए कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg, copper block of mass 2.5 kg is heated in a furnace, 2.5 kg is heated in a furnace and heated up to temperature 500 degree Celsius, heated up to temperature 500 degree Celsius, then it is placed on a large ice block, what maximum ice that can melt, given a specific heat of the copper 0.39 joule per gram per degree Celsius और latent heat of fusion given है joule में given है 335 joule per gram। एक कॉपर का ब्लॉक है, उसको हमने 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लिया, उसके बाद उस ब्लॉक को हमने किस पर रख दिया, एक बहुत बड़े आइस के ब्लॉक पे रख दिया। तो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितनी आइस मेल्ट हो सकती है। ट्राई करिए, अपनी स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिए। हाँ जी बच्चे, इस न्यूमेरिकल में जो कॉपर का ब्लॉक है उसका टेम्परेचर कितना है, 500 है। दिस इज ए लार्ज आइस ब्लॉक, इस पे हमने कॉपर का बॉक्स रखा है, ब्लॉक रखा है। इस कॉपर के ब्लॉक का टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस और आइस के का टेम्परेचर अगर ना गिवन हो तो कितना मानते हैं, 0। हीट लॉस्ट कौन कर रहा है, कॉपर। लॉस्ट कौन कर रहा है, कॉपर। गेन कौन कर रहा है, आइस। तो हीट लॉस्ट बाय द कॉपर इक्वल टू हीट gain by ice. Heat lost by copper is mc delta t, heat gain by the ice is m dash l। आइस ने हीट गेन करके मेल्ट होना है, तो m डैश है जितनी आइस मेल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। m फॉर मास ऑफ द कॉपर, कितना मास गिवन है कॉपर का, 500 ग्राम हो गया ना, 2.5 kg है तो मास हो गया 2500 ग्राम। स्पेसिफिक हीट है 0.39 इंटू
कॉपर का टेम्परेचर पहले था 500, अब हो गया 0, तो बड़ी चेंज इन टेम्परेचर 500 माइनस 0, तब तक हीट जाती रहेगी आइस में। m डैश है आइस का मास और l है लेटेंट हीट, दैट इज़ 335। तो m डैश की वैल्यू जो बनेगी डैट इज़ 2500 इंटू 0.39 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 335। इतना अपने पास जो आइस है ना वो मेल्ट होगी। ठीक है, कितना आंसर आता है सॉल्व करने के बाद? वेट देख लेते, व्हाट इज द आंसर? हाफ मार्क्स कटेगा। तो इसका आंसर ना नियरली जो बुक में लिखा है मैं वो लिख रहा हूँ, 1500 ग्राम अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 1500 ग्राम जो है ना उतनी आइस मेल्ट होगी। ठीक है जी। तो बच्चे आपका जो चैप्टर है ना जी इतना ही है अभी। इसमें ना बाद में आप जो न्यूमेरिकल है वो है सीपी और सीवी के, और सीपी और सीवी हमें तभी क्लियर होगा जब हम किनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाला चैप्टर समझेंगे, उसमें इनके फॉर्मूले जाएंगे सीपी और सीवी के। तो अभी कैलोरीमेट्री के अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक इसके क्वेश्चंस करने हैं। तुम्हारा ये वाला चैप्टर एक बारी ख़त्म हो गया, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।